हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th मैथ्स गुणा की यात्रा चैप्टर 5 है ना, अध्याय 5 कराने जा रही हूँ। यहाँ पर गुणा की यात्रा में आपको गुणा करना सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? गुणा करना। अब देखो, गुणा करने की कितनी ही विधियाँ होती है। आप कहोगे मैम हमने तो गुणा करने की एक ही विधि पढ़ी है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ गुणा करने की कौन कौन सी विधियों की बात में। एक तो अनुमान लगाकर, अनुमान लगाकर, ये म है यह नियम, अनुमान लगाकर आप गुणा करें, जिसको बोलते हैं मोटा मोटा गुणा करना, यानी कि सन्निकट मान के आधार पर आपको गुणा करना। और दूसरा गुणा है आपको विस्तारित रूप के द्वारा, विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखकर फिर उनको गुणा करना। और एक साधारण गुणा जो आप करते हैं सरल तरीके से गुणा, सरल तरीके से जो आप करते हैं आए हैं से तरीके से गुणा। इस तरह से आपको 3 विधियां यहाँ पर गुणा की हम आपको सिखाएंगे। पेपर में सरल तरीके से गुणा वाला ही आपको आएगा, जैसा आप सब करते आए हैं वैसा ही कराना है। पर अनुमान लगाकर आपको गुणा किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है जो परिवहन बस स्टैंड पे काम करता है और यात्रियों की टिकट काटता है। ठीक है, और एक टिकट का वो 665 रुपये किराया लेता है। एक दिन पहली बस में वो 8 टिकट काटता है और दूसरी बस में 42 टिकट काटता है। ये सिंपल गुणा करके कुल रुपए आपको बताने हैं। अब यहाँ पर कह रहे कि अनुमान लगाकर गुणा करो, तो देखो मैं यहाँ पर आपको अनुमान लगाकर गुणा करना बताती हूँ। 665 है ना, को गुणा करना है 8 से। 8 टिकट काट रहा है ना वो पहले, तो 665 किसके निकटतम मान है? 700 के निकटतम मान है। कैसे निकटतम मान की वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसके लिंक दे दूँगी, अगर ये मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाएंगे। गुणा 8 से आप इसे गुणा कर लें, तो यहाँ पर देखो ये 2 जीरो, जो 8 को 2 जीरो से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ही आएगा आपका। और 8 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 8 सत्ते 56। ये आपका मोटा मोटा गुणा हो गया 5600 रुपये गुणा। अब ये देखो कि ये जो है ना, ये लगभग इससे कितने कम है? 700 से कितने कम है? तो आप कहेंगे कि वैसे तो 35 कम है, पर मोटा मोटा आइडिया लगाकर हम 30 कम कर लेते हैं। 30 गुणा 8 कर लो तो कितना हो गया? 0 8 या 24, 240। 5600 रुपये में से आप 240 माइनस कर दें और जो आएगा वो उसका मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ दे रखा है 5360 आपको दे रखा है। इस तरह से मोटे मोटे अनुमान की बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक और तरीका आपको अलग से बताऊँगी जो आपकी बुक में नहीं है, पर मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर देखो आप मुझे, यहाँ देखो आप 400 और 500 का 55, 455 है ना, 400 को 55 से गुणा करना है आपको। ठीक है, 400 को 55 से गुणा करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? तो 400 तो पूरा ही है आपके पास, 55 का मोटा मोटा आइडिया लगा लो। 55 50 और 60 के बीच में है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 का अंक या 5 से ज़्यादा पीछे का अंक है, तो आप क्या करेंगे? 60 लेंगे पीछे वाला। तो 400 गुणा 60 कर लें आप अनुमानित। तो 1 2 3 जीरो तो आप ऐसे लिख लें। ठीक है, और 4 का पहाड़ा 6 बार है, 6 का पहाड़ा 4 बार बोल दो। आपका मोटा मोटा आइडिया आ गया 24,000 रुपये या 24,000, है ना। यहाँ रुपए पैसे की बात नहीं। नीचे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 563। क्या लिख रहा है? 563 गुणा 49। देखो तरीके बहुत हो सकते हैं, पर मैं आपको जो इजी लग रहा है वही बताऊंगी। तो 49 के बिल्कुल किसके पास है? मोटा मोटा आपको दहाई के अंक या सैकड़ा के अंक के सन्निकट करना है। तो यहाँ 49 50 के नज़दीक है, तो यहाँ 50 ले लो। और 563 किसके नज़दीक है? 600 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 600 के। क्योंकि जब यहाँ का अंक, जब हम सैकड़ा के स्थान पे करते तो इस अंक को देखते हैं कि ये अगर 4 से बड़ा है तो हम यहाँ पर इसमें आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, और पीछे के अंकों को आपको 0 करना है। अब देखो आप इसे गुणा करो, 1 2 3 0, तो आप ऐसे कैसे लिख लिया। अब 5 का पढ़ा 6 बार बोल लो, 6 पंजे 30, तो कितना हो गया? 30,000, है ना। बहुत ही ईजी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही आपको। मैं संख्या डाल देती हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, अनुमान लगाकर गुणा। और इसके बाद देखो 720 गुणा 23, है ना, 23। इसको कैसे करना है? 720 गुणा 23 को,
तो देखो 700 किसके निकट, 720 700 के नज़दीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, ढाई का अंक। जब हम सैकड़ा के स्थान पर सन्निकट करते हैं या अंकों को करते हैं सैकड़ा के स्थान पर, तो यहाँ पर अगर 4 से कम है तो आप 700 ही रखेंगे, जैसा यहाँ आगे का अंक है वही रखेंगे। और 23 किसके निकट होगा, 20 के निकट, क्योंकि पीछे का अंक 3 है जो कि 5 से छोटा है। तो अब इनको गुणा करो, 1 2 3 0 आपने लगा देना है। 7 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 7 बार, कैसे भी बोलो आप, आंसर 14 ही आना है। तो ये आपका कितना हो गया, 14,000। फिर इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, एक बार हम चेक। अब देखो बच्चों यहाँ 298, मैं यहाँ पर कर देती हूँ फोर्थ वाला, है ना, बहुत ईजी सा। 298 को गुणा करना है आपको किसको, 60 से। तो 60 तो ऑलरेडी ढाई के सन्निकट है, तो 60 को तो ऐसे ही लिख लो। पर 298 किसके, 300 के बिल्कुल पास में है, क्योंकि देखो जब मैं इसको कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है, तो 9 है, तो जो कि 4 से बड़ा है, तो आगे इस 2 में 1 जोड़कर 3 बना लेंगे, पीछे के अंकों को 0 कर देंगे। तो अब देखो 1 2 3 अंक 0 तो आपको ऐसे लिखना है, और 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18, तो कितना हो गया आपका 18,000। तो ये अनुमान लगाकर गुणा करना आप सीख चुके हैं। स्टूडेंट देखिए, हमने अनुमान लगाकर गुणा करना सीख लिया। अब विस्तारित रूप में संख्याओं को बदलकर गुणा करना यहाँ पर आपको सिखाया गया है इस चैप्टर में। तो अगर विस्तारित रूप के द्वारा अगर हम गुणा करते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। क्या पड़ता है, टफ पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे जो आप लोग बच्चे हो वो बहुत छोटे हो, और आप लोगों को अभी टेबल भी ढंग से नहीं आती है, बहुत धीरे से आपको समय लगता है, पर फिर भी सिखाना तो पड़ेगा ही सही ना। तो देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें अब करना है, यहाँ पर सुरेश और मुकेश नाम के 2 व्यक्ति हैं, और वो अपने अपने तरीके से गुणा करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे उन चीज़ों को और अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखो, आपसे कहा गया है कि विस्तारित रूप लिखिए और फिर हल कीजिए। तो आपने विस्तारित रूप लिखना सीखा है, 400 गुणा 55। तो इसका विस्तारित रूप तो हम क्या लिखेंगे, 400 तो खुद ही अपने आप में विस्तारित रूप है, 55 का ज़रूर कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखो 400 को तो हम 400 ही लिख लेते हैं, ठीक है, गुणा का निशान लगा लेते हैं। 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 5 लिख सकते हैं ना बच्चों, 50 + 5 हो गया विस्तारित रूप। अब आप क्या करेंगे, इस 50 और 5 को दूर दूर लिख लेंगे, 50 + 5 को दूर दूर लिख लिया ना हमने, लिख लिया। अभी 400 गुणा है ना, इसके साथ लगा दो, गुणा 400 आगे यहाँ पर लगा दो, गुणा, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ पीछे लगा, तो गुणा 400, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करो, आप 400 आगे भी लिख सकते थे हम, अब गुणा करो और फिर इन्हें जोड़ दो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो देखो मैंने सीखा है 1 2 3 0 को, तो आप ऐसे कैसे लिख लो, 5 का पहाड़ा 4 बार 20 हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, 20,000 प्लस। अब देखो ये 2 0 तो हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और 5 और 20, अब इन्हें जोड़ दो। तो यहाँ पर 20,000 में देखो मैं जोड़ती हूँ, 20,000 में 2,000 जोड़ती हूँ मैं, ठीक है, 2,000, तो कितने हो गए, 0 0 0 2 2, 22,000, कितने हो गए, 22,000। ये हो गया आपका आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो बच्चों, सेकंड सवाल कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ और फिर हम करते हैं। अब देखो बच्चों, इस संख्या को हम विस्तारित रूप के द्वारा करेंगे। तो 563 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 + 60 + 3, ये विस्तारित रूप तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बना लेते हैं हम, इजी होगा। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और 49 को 40 + 9 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है मैम, तो लिख लो। अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए मुसीबत थोड़ी सी खड़ी हो सकती है। 500 + 60 + 3 को आपको यहाँ लिख लेना है 500, ठीक है, थोड़ा दूर लिखना है, प्लस 60 थोड़ा दूर लिखना है, प्लस 3 थोड़ा दूर लिखना है, लिख लिया। फिर इसी संख्या को फिर से हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अब देखो आपने लिख लिया, पहले मैं इसको ही सॉल्व कर देती हूँ, सिर्फ ये लिखा है। अब इसको 40 से गुणा करना है, किससे, 40 से, यहाँ भी गुणा करना है 40 से, यहाँ भी 40 से गुणा करना है, और यहाँ भी 40 से गुणा करना है। अब आप सबसे अच्छा है कि इन्हें ब्रैकेट बना लो, ये सबसे बढ़िया तरीका है।
ठीक है। अभी इसी पूरी संख्या को अभी 40 से गुणा किया, इसी पूरी संख्या को 9 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। और ये प्लस का साइन है ना बीच में, तो यहाँ प्लस लगा लो। ठीक है, ये प्लस का निशान ये वाला। अब आप फिर से वैसे लिखो 500, फिर थोड़ा दूर में लिखो +60, फिर प्लस लगाकर 3 थोड़ा दूर पे लिखना है। यहाँ से दिख रहा है ना आपको। अब इसको 9 से गुणा करना है। किससे? 9 से। फिर इसको भी 9 से गुणा करो और फिर इसको भी 9 से गुणा करो। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता बच्चों। सीखने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो, गुणा करना आसान होता ही नहीं होता। 1 2 3 0 3 0 लिख लो। 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20, 20,000 हो गए प्लस। अब 1 और 2 जीरो, जीरो को सबसे पहले लिखो, है ना। तो 2 है तो 2 लिखो। 6 चौक 24 लिखो यहाँ पर ऐसे, प्लस 0 लिखो यहाँ पर पहले। 4 तिया 12 लिखो, प्लस। अब देखो, ये दोनों जीरो में पहले लिख लेती हूँ। 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 पंजे 45, प्लस। अब मैं 0 पहले लिखूँगी। 9 छंग 54 इसे कैसे लिख दूँगी, प्लस 9 तिया 27। और अब आप इन सबको जोड़कर लिखेंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने टोटल योग लिख लिया। एक और चीज़ बताऊं, जब भी हम इस तरह के गुणा करते हैं तो बराबर का साइन आप आगे लगाना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ आपको लास्ट में उत्तर लिख देना है। ये मैंने सारी संख्याओं को आप खड़ा जमा कर जोड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे, जो 2 सवाल है ना, इसको मैं करके आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखो, 3rd नंबर का क्वेश्चन मैंने ये सोल्व किया हुआ है। आप इसमें से देख कर लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और 4th वाला जो है मैंने यहाँ पर इस तरह से सोल्व किया हुआ है, और आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, इस पेज में कुछ नहीं, सुरेश और मुकेश के अलग अलग तरीके हैं सवाल को करने के। तो ये हम लोग सीख चुके हैं, इससे हमें कोई यहाँ से लेना देना नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप भी मुकेश के तरीके से हल कीजिए। चर्चा कीजिए सुरेश या मुकेश में से किसका तरीका सही है। देखो, मुकेश जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, वैसे ही करता है। और सुरेश ने क्या किया, विस्तारित रूप के द्वारा, जो कि हमें बहुत कठिन लगा। और हो सकता है आप लोगों को 1-2 बार में तो आए ही नहीं। तो हम तो जैसे मुकेश करता है वैसे, जैसे हम करते हैं वैसे ही मुकेश करता है। तो हमें सिर्फ वही तरीका यहाँ पर करना है और सवाल करने हैं। हमने कह दिया कि हमें मुकेश का तरीका ही अच्छा लगता है। अब देखिए, पहला सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ पर 437 को गुणा करना है आपको 76 से। ठीक है, तो हम यहाँ गुणा करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेरे साथ करिए। 6 का पहाड़ा 7 बार, 6 सत्ते 42 हासिल लगा। मैं यहाँ लगा देती हूँ 4। और देखो, 6 तिया 18 और 4 22 के 2 हासिल लगे हमारे 2। 6 चौक 24 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 26 गुणा 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे हमारे 4। 7 तिया 21 और 4 कितने हो गए, 25 हासिल लगे हमारे 2। कितने लगे, 2। 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए, 30। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए। कितना इजी है ना मुकेश वाला तरीका। 2 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, है ना। 6 और 5 11 और 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 3 तो यहाँ ही सही। तो 33,212 हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, बाकी के सवाल अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी के सवाल अभी हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने कौन सा किया, फर्स्ट वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था 6 वाला 6ठे नंबर का सवाल हम करते हैं। अब यहाँ पर देखो, 3,425 कितना है ये, 25 को 23 से गुणा करना है हिंदी देवनागरी भाषा में। तो देखो, 3 का पहाड़ा 5 दिया, 15 के 5 हासिल लगा आपका 1। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने हो गए आपके 7। कुछ हासिल में नहीं है। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1। 3 तिया 9 और 1 कितने हो गए आपके 10। आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी भाषा में आपसे सवाल पूछा जाए वैसी ही भाषा में आपको करना है। गुणा का निशान इकाई का अंक कर चुके हैं। अब दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो अब दहाई के अंक से ही अंकों को लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौक 8। 8 को आपको कैसे लिखना है, ऐसे।
फिर 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6। अब देखो बच्चों, इन सबको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। जोड़कर हमारा आंसर आया 78,775। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, जो ये बाकी क्वेश्चंस है ना, ये मैंने हल कर रखे हैं आप लोगों के लिए और मैं आपको उनको दिखा देती हूँ। अब देखो बच्चों, ये वाला जो 581 वाला सवाल है ना, 69 वाला, तो ये देखो मैं आपको बताऊँ, सेकंड वाला सवाल मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, ये वाला है ना। और थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखा है। आप कहेंगे बच्चों ऐसा क्यों? तो इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि पहाड़े सबको आते हैं, गुणा करना सबको आता है। इसी के साथ देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, और इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर है ना, सुरेश और मुकेश कहीं चाय पीने रुके और बात करते हैं एक गाय के लिए कि एक गाय एक दिन में 8 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है हमसे, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ डायरेक्ट अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। जून नवंबर जानी, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। एक दिन में गाय कितना दूध देती? 8 लीटर। तो एक माह में कितना देगी? 30 गुणा 8 इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही आपको दिया हुआ है, यहाँ अगर हमारे पास 5000 गायें हैं तो कितना लीटर दूध होगा? तो 5000 गायें हैं और एक गाय 8 लीटर देती है, तो हमारे पास देखो 3 जीरो तो ऑलरेडी है ही सही, और 8 पंजे 40, 40,000 लीटर दूध होगा, है ना। 40 के साथ 3 शून्य लिखो या 40,000। ऐसे ही लिखा हुआ है, सुरेश प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीता है, जनवरी माह में कितने गिलास पिएगा? तो सबसे पहले तो आपको जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 याद रखना है आपको, है ना। और फिर उसको 10 से गुणा कर दो, तो जनवरी माह में वो 310 गिलास पानी पिएगा। फिर एक साल में कितने गिलास पिएगा? तो एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में एक दिन में 10 पीता है, तो टोटल कितने होंगे? तो गुणा कर दो। तो सबसे पहले एक जीरो है लिख दो, 1 से 365 को गुणा करेंगे तो वही होगा। एक चीज़ ये याद रखना है स्टूडेंट, जब हम किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं, जब हम किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, चाहे 1 को करें तो भी जीरो होगा, 100 को करें जीरो से गुणा तो भी जीरो होगा, 365 को अगर आप जीरो से गुणा करोगे तो क्या होगा? जीरो। और हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, चाहे 365 को 1 से गुणा करें तो वही उत्तर होगा जो संख्या है 365। जैसे 1 से मैंने गुणा कर दिया 100 को, है ना, 100 से 1 को गुणा कर दिया तो मेरा उत्तर क्या होगा? 100। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। आप गुणा चाहे विस्तारित रूप से करें, साधारण तरीके से करें, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है और ईजी क्या पड़ता है। ठीक है, अब अनुमान लगाकर आप बताओ कि आप कितने गिलास पानी पीते हो, तो इससे कोई मतलब हमें लेना देना यहाँ नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक संख्या लीजिए, पैटर्न का पूरा करना है, उसका दुगना कीजिए। तो सपोज करो मैंने वो संख्या 10 ले ली, 10 का दुगना कितना हो गया? 20, है ना। अब प्राप्त उत्तर को 5 से गुणा करो, यानी कि हम 20 को 5 से गुणा करना है। 20 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 100। अब ये कह रहे कि जो उत्तर आया ना 100, उसमें आप 10 का भाग दे दीजिए। आपको क्या मिला? 100 में अगर 10 का भाग दूँ, 10 ढाई 100 होती ना, तो 10 मिला मुझे। तो आपने क्या देखा कि जिसे ऐसे जिसने ये जो कहा ना, वैसा वैसा हम करते गए तो उत्तर में लास्ट में हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या हमने शुरू में ली थी। ये एक प्रकार का मैजिक है। आप चाहें तो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या मित्रों के साथ आप ये खेल खेल सकते हैं, और इससे आपके गुणा की स्पीड बड़ी तेज़ होगी बच्चों। इसके बाद देखिए, अब आप कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए। सपोज करो मैंने 125 ले लिया। अब 125 को 7 से गुणा करो, जैसा ये कह रहे हैं ना वैसा ही हमको करना है। तो जब मैं इसको गुणा करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 875। आप गुणा करके देख लेना, है ना। फिर 875 जो हमें मिला ना, इस 875 को हमें 13 से गुणा करना है। जब हम इसे 13 से गुणा करेंगे तो हमें 11 11 3 7 5 मिलेंगे उत्तर में। आपको करके देखना है। अब जो ये 11 11 3 7 हमें मिले हैं, मतलब 11,000, मैं यहाँ लिख देती हूँ 11,375। इसको अब आप 11 से गुणा करो तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? 125 और 125 दो बार आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि आपको कितना मिला? 1,25,125। तो आपने क्या देखा? जो संख्या 125 आपने ली थी वही संख्या में 2 बार प्राप्त हुई। तो इस तरह का गेम्स आप करके देखिए। आप कोई भी 3 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे इन्होंने बताया कि पहले 7 से, फिर 13 से, फिर 11 से गुणा करो, उत्तर में वही संख्या 2 बार आपको
प्राप्त होगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, ये पेपर के लिए ये मान लेना आप कि हो सकता है ये आपको डेस्क वर्क में भी दिखे और पेपर में भी दिखे, तो आप इनको बहुत अच्छे से करो। तो इसे कैसे करना है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2। अभी हमें नहीं पता, पर यहाँ देखो 1 और 4 में ऐसा क्या संबंध है कि 4 आ जाए, तो गुणा किया हुआ है। फिर 4 और 5 का ऐसा क्या किया कि 20 हो गए, तो 4 और 5 को भी गुणा करा, तो 2 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2। अब ये 2 और 4 है ना, इन दोनों को गुणा करके यहाँ ऊपर लिखना है। तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8। अब आपको क्या करना है 4, ये लाइन देख लेना इसमें कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक आ रही। अब 4 को 20 से गुणा, 4 कितना हो गया 80। 20 का पड़ा 4 बार 80। अब आपको ये 8 और 80 को गुणा करना है, तो कितना हो गया 8 अट्ठे 64, और 0 जो है ना उसको लगा लो, ठीक है। अब ये देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना, 6 और 8 लिखा हुआ है आपके पास। 6 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 48 आया, मतलब यहाँ इन दोनों संख्याओं को गुणा किया गया है और यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ देखो 8 और 40 है ना। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, जब 40 आएंगे तो 5 बार, 8 पंजे 40, तो 5 और 8 को गुणा करा तो बीच में उत्तर आ गया 40। अब 7 और 5 को गुणा करेंगे ना, ये 7 और 5 को, इसको, तो कितना आएगा यहाँ पर 35। यही समझ के चलना है आपको। अब हमारे पास है 7 और 6, 6 और 7 तो 6 का पहाड़ा 7 बचे 7 42, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 6 और 6 को आप गुणा करोगे 2 अंक, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 36, है ना बेसिक। तो इस तरह से आपको ये सवाल कंप्लीट करने। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और, मैं नहीं कहती कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, पर इनकी संभावना ज़्यादा है। पर ये पैटर्न आप अगर समझते हो तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, और इस तरह के गेम अगर आप अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो आपकी अलग ही इमेज बनेगी कि अरे तुझे इतना सारा कहाँ से आ गया, है ना। हमें तो आते नहीं, बता मेरे को भी बता, ऐसे बच्चे करते ना ऐसे। तो देखो 0 को 9 से गुणा करें तो क्या हो गया 0, 0 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ 1। इसी तरह से 1 को 9 से गुणा करा तो 9, 9 में 2 जोड़े तो क्या हो गया 11। आपको कुछ समझ में आया। पहले यहाँ 1 था तो 1 उत्तर आया, यहाँ 2 है तो 1 बार 2 आया। अब देखो यहाँ पर 3 बार 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ कितने आएंगे 3। जैसे यहाँ पर 1 बार है तो यहाँ 1 है, 1 2 बार है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 3 है तो 3। अब गुणा करके देखो, 12 का पहाड़ा 9 बार, 9 12 108, 108 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 111। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर 123 को 9 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ेंगे तो सिर्फ 4 है ना, तो 4 बार 1 लिख दो बस, यही उत्तर आएगा। गुणा करके चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पर कितना है। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, फिर 1 और 2 हो गया, फिर यहाँ देखो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा अब 1 2 3 तो आएगा, 4 और बढ़ा देना है, और देखो यहाँ 5 बार ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 थे ना, अब आपके पास यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हो जाएंगे। आप देख रहे हो ना यहाँ पर पीछे संख्या बढ़ रही है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। अभी 6 लिखा है ना, तो 6 बार 1 लिख दो आप, तो बस केवल ये 4 5 6, बस आपका उत्तर हो गया। इस उत्तर को चेक करना है तो यहाँ 5 है तो देखो 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से ये हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट था आपका उदाहरण सहित, जो चैप्टर अध्याय हमारा 4 है, अध्याय 5 गुणा की यात्रा के जो जितने भी उदाहरण सहित ये परिचय था पाठ का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।